सीमेंट की रोटी दिया कर दे एक एक, उसमें भी सीमेंट थी। किसी ने कह दिया सीमेंट की रोटी दे दो, अगर ऊन नहीं हो तो मार नहीं सकती नौजवानों ने, उनकी आंतें गल जाएंगी। फिलहाल जुनसी धरती पर हाँ हैदराबाद के निजाम के गोडे टिकवाने वाले की धरती पर फिलहाल हम मौजूद हाँ। वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की गंगा टेढ़ी पोपड़ा। और भाई आसपास के गामा की भी अगर मैं बात करूं तो भाई क्रांतिकारियों की धरती रही है। चौधरी रामदिया प्रधान जी की बात करा, या फिर पंडित वैद्य हरनारायण जी की बात करा, या पंडित राम स्वरूप जी की बात करा, यानी कि ये वो शहीद क्रांतिकारी हैं जिन्होंने हैदराबाद के निजाम के गोडे टिकवा दिए थे। अलग रियासत यानी कि भारत में रियासत को मिलान तक मना कर दिया था। बाकी तो गांव के लोग भी बताओगे पूरा मामला, क्योंकि उनकी जो पीढ़ियां हैं वो हमारे बीच में मौजूद हैं। शुभ नाम जी? जीत सिंह आर्य जी। जीत सिंह जी। पिताजी का नाम? रामदिया प्रधान जी। रामदिया प्रधान जी। तो बड़ा गर्व महसूस कर रहे होगे। इन्होंने देश के प्रति घर बार तो देखा नहीं, अपने पशु नहीं देखे, आदमियों का टूटा था। उसमें भी मतलब आर्य समाज की न्यू चिट्ठी हैगी, लेटर है गया भाई हिंदू समाज बहुत प्रताड़ित है। इन्होंने अपना घर बार और पशु छोड़ के आदमियों के टोटे में भी हैदराबाद सत्याग्रह में बलिदान करने देश के लिए चले गए थे। तीनों के तीनों नौजवान थे, 22-23 साल की उम्र थी, क्योंकि वो काम जवाना ही कहा करे। तो इन्होंने ये रात में बाजे जी उस टाइम ये रेला का आना जाना था। बोले इधर को तो पिल्लू खोडे को पहचान लेंगे भाई, सफेदों बैठांगे, झाड़ा में धोती पैट गई थी जी। ट्रेन में बैठे जी ये दिल्ली चले गए। दिल्ली जाकर न फिर मासे कृष्ण के जत्थे में शामिल हो गए जी। फिर जी जो संस्थाएं थी हिंदू धर्म की, उन्होंने फिर उनका स्वागत किया। लड़कियां ने मतलब संस्थाओं ने वो इनका तिलक लगा जी। बोले यानी कि अगर मैं बात करूं जितने भी जो क्रांतिकारी थे नहीं भाई, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करा, शहीद भगत सिंह की बात करा भाई, जब वो जिस तरह जेड़ा में थे तो उनके सिराने पे पिस्तौल तो किरा पाया करती नहीं पाया करती, लेकिन महर्षि देव दयानंद जी का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश जरूर पाया करता। क्यों जी? हाँ जी हाँ। ये बिल्कुल उन्हें कि मतलब सारा कुछ निर्देशानुसार वो जो सत्यार्थ प्रकाश था उसे की भावना अनुसार भाई जो कुछ है नहीं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ना तो पाखंड था ना कुछ था। अपने देश के प्रति धर्म के प्रति कुर्बानी देना सोचा जी उन्होंने भाई, इस जीवन में अगर हम नहीं कुर्बानी देंगे तो ऐसी ऐसी तो रियासतें बहुत तंग कर देंगी हमने। तो इन्होंने फिर वो हैदराबाद इसमें दिल्ली से ट्रेन चली जी स्वतंत्रता सेनानियों की, उसमें भी बीच बीच में ये कहा भाई जिसने वापस जाना या जिसका माँ बाप की कोई सेवा करने वाला नहीं है, आदमियों की तंगी है, वो वापस चले जाओ। आर्य समाज सभा उसका वापस करा दे, गिरगरा छोड़ का होगी। लेकिन कोई भी स्वतंत्रता सेनानी जो गया ना जी ना, फिर मनमाड़ जाके 2-3 राजस्थान के थे जी, उनका दिल डगमा गया जी, मतलब हत्या का क्यों लेटर आ कर दे, उनके काल आ कर दी भाई ऐसे ऐसे है भाई, वहाँ तो मरोगे, ये है वो है। लेकिन फिर भी ये 782 आदमी नहीं बोले मरना है तो मरना ही मरना है, हम तो चाहे कैसी भी यातनाएं दो हम तो जावांगे। औरंगाबाद चले गए जी मनमाड़ से बैठ के। तो औरंगाबाद जेल में अलग अलग रास्ते में तय मतलब लेगी जी, ताकि न्यू नहीं होगा कि भाई ये इकट्ठे हैं जेल नहीं तोड़ते हैं। तो जी फिर इन्होंने वो कर दिया जी, फिर कोई एक भी कसूर करता नहीं उस जेल में तो सारे पिटा कर दे, और टकटकी पे वो कराया कर दे जी 25-25 बैंत मार के, तो वे बेहोश हो दिया कर दे जी। मेरे पिताजी ने कौन थे भाई, किसे यार ये समाज ने सिर्फ ओम कौन जान दे, लेकिन बेहोशी हालात में घेर दिया कर दे तड़ता है। उसने अपने आप तैर के वो कराया कर दे, जुड़ियाँ लबैंद कंटर लगा कर दे। फिर जी रोटी पानी तो दिया नहीं करते, सीमेंट की रोटी दिया कर दे एक एक, उसमें भी सीमेंट थी। किसी ने कह दिया भाई सीमेंट की रोटी दे दो, अगर ऊन नहीं हो तो मार नहीं सकती नौजवानों ने, उनकी आंतें गल जाएंगी। तो नीम की निवेली चुस्सी जी, पत्ते वो करे दूब खाई, तो जी ऐसी ऐसी यातनाएं। फिर बोले कि भाई आराम करो, वो तो सारा कुछ क्या करते, बेइज्जती कराया करते जी, गाड़ी में जोड़ के ले जा करते बाजार में। फिर चट्टान तड़वा करते पत्थर की, भाई कहाँ गिरने के इसे में घेर दो जहाँ तो खुद ही है, सिर पर ताड़ना करने दे, बोले ठाली बैठा था रोटी नहीं खिलाई जल्दी मर पे। बिल्कुल, यानी कि भाई अगर मैं बात करूं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिनकी कुछ लाइनें हैं, बोले देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो इस तरह की पंक्तियों के साथ हमारे जो क्रांतिकारी हैं
उन्होंने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो वाकई में पूरे गांव के अंदर जोश है, जुनून है। आज शायद हम तो यही सोच रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में लास्ट ही महिला होगी जो ये एक स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ी हुई है। अंग्रेज थोड़े थे, देश अंग्रेजों के अधीन था। किसी स्टेट को वो जीतते थे जब, तो वो उसी राजा को दे देते थे। वहाँ मुसलमान नवाब था, निजाम कहते थे उसको, हैदराबाद का। उन्होंने जीता और उसी को दे दिया। और वो तो टैक्स ले लेते थे, 5-4 वो छोड़ देते थे आदमी हिसाब लेने वाले, और वो सारा हिसाब उससे टैक्स ले लेते थे। तो और उसने भाई तू कुछ कर, उसकी छूट दे देते थे। जुल्म कर चाहे किमें कर, खर्चा कुछ कर, मारा तो इतना टैक्स देना रही है। तो निजाम ने वहाँ क्या काम कराया, हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगा दिया कि अभी राजा मुसलमान है और देश मुसलमानों का है, अगर हिंदू बन कर रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा। और ना अवन यज्ञ कर, जजिया टैक्स बोला करते शायद, जजिया टैक्स। और ना अवन यज्ञ कर सकते, ना मंदिर में जा सकते, मंदिर में घंटी बजा सकते, ना मंदिर में घंटी बजा सकते। और जो इस बात की उल्लंघना करेगा तो उसको जेल में ठोकांगे। जेल ऐसी नहीं थी आजकल जैसी, वहाँ मतलब पिटाई भी होती थी और रोटियों में भी वो डाल देते थे रेत, ताकि ये स्वाद में ताकि ऊपर नहीं पावे, शरीर मजबूत नहीं हो पावे। हाँ, तो ये सारी आर्य समाज ने आंदोलन चलाया। तो सारे आर्य समाजी वहाँ गए और वो जेल में ठोकता रहा। तो खबर इतने हो गए आर्य समाज, जेल भर गई, जेल भर दी। तो वो अंग्रेजों के पास भी सूचना गई। तो अंग्रेजों ने फिर उसको ताड़ा, कहले तू हमारा भी राज खोएगा, सबको इनको आजाद कर और कोई टेंशन नहीं होगा। यानी कि वो आंदोलन जो कि हैदराबाद के निजाम के खिलाफ आर्य समाज ने खड़ा कराया था, उस तय चूड़ आएगी ब्रिटिश हुकूमत की। ये थी आर्य समाज की पावर, ये थी आर्य समाज की पावर। और ये वो आर्य समाज यानी कि मूर्ति पूजा में विश्वास खुद ना रखते हुए भी जो हिंदुओं का साथ देकर और उनका हौसला बढ़ाना, अलग तो है कौन, ये तो बस वही बात है, गुलामी के कारण चीजें। हाँ, दोहरा राज था। लेकिन हैदराबाद की जो निजाम का जो मामला था वो डबल उसमें आजाद होया, 10 MP आर्य समाजी बने थे, गुणों के आधार पर बने थे। और कोर्ट में गवाही होती थी नहीं आर्य समाजी की, उसका गीता के ऊपर हाथ नहीं रखवाया जाओ था। उसकी वैसे मान्या करते कि भाई इसकी वैसे ही तसल्ली है, जो कुछ बोल झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। तो ऐसा मतलब हमें भी गर्व है, अपने बड़े भाई थे हुए उनके ऊपर हमने भी बड़ा गर्व है कि भाई ऐसी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। इनको स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना इन्होंने, कांग्रेस वाली सरकार ने। फिर 1995 में जा करके माना। 95 तक तो इनको आतंकवादी घोषित कर रखा था। किताबा में भी शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तात्या टोपेर, इन बहुत से लोगों को आतंकवादी घोषित कर। गणखड़े तो गुजर गए थे उस टाइम जब 1995 में हुआ। तो फिर इनके लिए ये कराया भाई, इनकी जो धर्मपत्नी है, इनके पोते हैं, उनकी शादी होगी तो उनको कुछ पेंशन वगैरह प्रोत्साहन दिया जाए। भाई इन्होंने देश के लिए, सबके लिए, इन्होंने अपने धर्म के लिए और देश की आज़ादी के लिए, क्यों अंग्रेज भी मुसलमान भी एक बार एक तरह से आक्रामक ही तो थे देश के ऊपर। मुगल जो बाहर से आए थे लुटेरे थे, वो भी तो लुटेरे ही थे। खुल के बोलना चाहिए जी, आपने शर्मांदे ना बोलो, खुल के बोलो। नहीं, हमने तो मतलब सभ्य भाषा में बोलना पड़े। और हमें गर्व है कि हमारे गांव के भी आदमी जो है इतने योग्य थे उस टाइम, इतनी समझ थी उनके अंदर कि उन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया, जिससे हमारे गांव का भी नाम रोशन होया। चलो भाई, सुनो में कुछ पंक्तियां जो है तो हमने सुनने में अच्छी लगेंगी। जिस तरह पहले दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, लेकिन भाई बिना खड़क और बिना ढाल की आज़ादी को नहीं मिली। आज़ादी मिली है लगभग 7 लाख प्लस शहीदों की, क्रांतिकारियों के बलिदान के ऊपर ये आज़ादी की नींव रखी गई है। क्यों जी? 7 लाख से भी ज़्यादा लोग, ज़्यादा क्रांतिकारी शहीद हो गए इस आज़ादी की उसमें। लेकिन आज भी अगर मैं बात करूं तो आर्थिक रूप से आज हम गुलाम हैं, बौद्धिक रूप से गुलाम हैं और आध्यात्मिक रूप से गुलाम हैं। कई सारी गुलामियां की जंजीरें आज भी हमें जकड़े हुए हैं। उसके लिए हम सब ने मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा, जीव जाएगा अपन असली आज़ादी मिलेगी। यानी कि भाई जाना सियाना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेड़ा पड़ोसी मित्र प्यारा,
सब तक वह विचार जो कि आर्य समाज रूपी उस क्रांतिकारी जो ज्वाला थी, जिसने कि हैदराबाद के निजाम के गोडे टिकवा दिए थे, जिसने कि ब्रिटिश हुकूमत की नींव उखाड़ कर रख दी थी, ऐसे आर्य समाज को आज अगर मैं यूँ कहूँ अगर भाई विलुप्त होती प्रजाति में तब्दील हो गया आर्य समाज, जिस आर्य समाज ने पूरे देश को संभालना चाहिए था, आज वो अपने आप को भी कौन संभाल पा रहा। तो ये बहुत बड़ा संदेश भी इस गांव के जरिए है कि इस गांव में आज भी जो है आर्य समाज का एक बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। और मैं तो इन पर एक निवेदन भी जरूर करूंगा, जो भी आर्य समाजी जो बच रहे हैं आर्य समाजी विचारधारा के, वो गांव को नई तरक्की की राह पर लेके जाएं। शुभ नाम जी? सुभाष चंद्र आर्य जी मेरा। सुभाष चंद्र जी, क्या कहना चाहोगे? क्रांति की जो ज्वाला है वह सुलगती रहनी चाहिए। हालांकि देखो फिलहाल कैमरामैन थी कहूँगा दिखा दे भाई, ओके की आग जरूर सिल गए, जुगरियाँ धुम्मे उठ रहे नहीं, नु हवन के धुम्मे उठा करते। आज जो करो ओके की आग को नहीं बुझने पाती, नहीं करामत है, पहले हवन की आग नहीं बुझा कर दी। सच्चाई है जी? बिल्कुल सच्चाई है जी। देश को आज़ाद करने में भी 80% आप तो बिल्कुल जानते हैं कि योगदान आर्य समाज का ही रहा है। और आपने जो पहले बताया कि सबसे पहले आज़ादी की अलख जगाने वाले भी स्वामी दयानंद थे, उनसे पहले कोई हो तो आप भी कह सकते हो, हम भी चैलेंज के साथ कह सकते हैं, किसी ने उसको कहा नहीं। हमारे गाँव में पंडित नारायण जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, हम पहले तो उनको भी नमन करते हैं। और फिर उनकी टीम में पंडित रामस्वरूप जी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी भाई रामदिया प्रधान जी, उन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से देश और इसमें पाखंड से हमारे तो 500 गांवों को भी बड़ी दूर रखा। लेकिन अब पाखंड का प्रचार ज़्यादा है और हम कमज़ोर हैं, क्योंकि जो परिवार है हम भी खुद नहीं कर पा रहे उनको, जो वो कर रहे हैं ना। तो आपने जो बोला है, मैं भी आर्य समाजी परिवार से उनके साथ में से रहे, लेकिन जो उनका तो हम 10वां हिस्सा भी नहीं कर पा रहे। हम वैसे आप कर रहे हैं ना, सिद्धांत इतने श्रेष्ठ हैं आर्य समाज के सिद्धांतों की अगर मैं बात करूं तो श्रेष्ठ सिद्धांत है, उसके बावजूद भी कमजोर पड़ रहे हैं। तो अपन आत्म चिंतन की जरूरत है। अरे पौधे के नीचे एक प्रेरणा लेनी पड़ेगी हम उनकी तरह। जैसे अब ये देखो कितने हम हवन करते हैं, जो आर्य समाजी परिवार कितने का हवन करते हैं, यहीं से प्रेरणा लेके जानी पड़ेगी और उनको आगे बढ़ाना। तो परिवारों से को भी दूसरे को भी सभी को लेकर चलने वाला आर्य समाज है। सही मायने में तो संस्कृति की रक्षा यदि आप कर पाए तो आजादी हुआ है। गुलामी में आजादी में फर्क क्या है? मुगलों ने जब अपने देश को गुलाम बनाया तो सबसे पहले अपनी संस्कृति के ऊपर कुठाराघात करने शुरू करे, जनेऊ तोड़े गए, गर्दनें काटी गई। आपने तो बेरा सब कुछ यज्ञोपवीत काटे गए, गर्दन काट गए जी। पंडित जी प्रधान जी गए वहाँ पे, पूरी टीम गई आर्य समाज की। तो हैदराबाद निजाम ने कहा था कि आप तो मूर्तियों का पाखंडों का विरोध करते हो, और उन्होंने भी हिंदू धर्म पे जो संस्कृति, क्योंकि वो सेपरेटिस्ट विचारधारा का था, अलगाववादी था, पाकिस्तानी विचारधारा का आदमी था। वो आज भी है देश में, अभी भी देश के अंदर शत्रु छुपे हुए हैं। तो उसने ये तक था कि भाई अलग ही बनाना है, मैंने पाकिस्तान के साथ जाना था। तो इन्होंने कहा कि हम तो उन्होंने मंदिरों में घंटियाँ बंद करा दी, हवन बंद करवा दिए, जैसे सभी करवा दिए थे बंद। तो ये गई टीम पूरी आर्य समाज की, पूरे बलिदानी जत्थे गए। बोले आप तो कैसे कर रहे हो, आप भी वही काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं कि भाई आप मूर्तियों का विरोध करें, हमने पहले बंद करवा दिए इनके। बोला भाई आप इनसे अलग हो। बोला नहीं, ये हमारे कुछ पिछड़े हुए भाई हैं, कुछ विचार इसको शिक्षा से अशिक्षित हैं, बोले बिसरे हैं, और ये यही देश की रक्षा करेंगे, आखिर में ये भी साथ में रहेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम ने हार माननी पड़ी, और हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे फिर विजय हुए, इन्होंने बड़े कष्ट उठाए, इतने कष्ट उठाए। तो एसी में बैठ के बातें करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। धन्यवाद जी। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई गांव के मौजूद व्यक्ति मौजूद हैं और इनकी मांगे हैं कि भाई ताकि ये विचारधारा क्रांति की ये जो ज्वाला है ये बुझे नहीं, ये सुलगती रहे और एक दिन अंगारा बने, एक दिन ज्वालामुखी बने और वाकई में सही मायने में देश को आज़ाद करवावे। वैचारिक आज़ादी की ज़रूरत है। संस्कृति जो हमारी आज धूमिल हुई पड़ी है उसको बचाने की ज़रूरत है। उसको बचाने का एकमात्र जरिया है आर्य समाज। एक बार फिर जयकारा वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की। चलो भाई, इन खूबसूरत तस्वीरों पे छोड़ के तरती जान लग रहे हूँ। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय जवान। चलो भाई कर दो शेयर।